चलो, तो हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कंसेप्ट में बेसिक डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ दी थी। नेक्स्ट आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। 1 to 20 एलिमेंट के क्या मास याद कर लेंगे आप? हाँ या नहीं, फटाफट जवाब दे। 1 to 20 एलिमेंट के क्या मास याद कर लिए? यस और नो? बेटा उनको याद कर दें आप, वरना दिक्कत होगी आगे, ठीक है। चलो, ठीक है, इनको याद कर देंगे। तो क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने, ठीक है। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे बेटा, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, फटाफट बता दे। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, फटाफट बताए। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो नंबर, यही तो बात बताता हूँ। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, Na से मल्टीप्लाई होता है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड बताना है सिर्फ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो Na इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है, तो Na पे टोटल चार्ज कितना आएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको सोल्व करते हैं हम, तो Na की वैल्यू पुट करो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो टोटल चार्ज आता है, टोटल चार्ज आता है 96500 कूलम। इसी को ही हम बोलते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे इज 96500 कूलम। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इट इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, ठीक है। एफ का मतलब है फैराडे, एफ का मतलब है फैराडे। व्हाट इज 1 फैराडे? इट इज नथिंग बट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना है, और उसी को हम बोलते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? इज इट क्लियर, हाँ या नहीं? इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करें फटाफट। बेटा सैटरडे को कोई क्लास नहीं थी, सैटरडे को कोई क्लास नहीं थी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बेटा 1 मोल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, लास्ट क्लास में लिखवाया था, इतना, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन इज एन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन दिस, ठीक है। सोल्व करा, हमारा आ गया ये टोटल चार्ज, और इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे। अब से याद रखोगे, 1 फैराडे इज 96500 कूलम, ठीक है। 1 फैराडे इज नथिंग बट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा क्लियर हुआ? तनीषा बेटा सैटरडे को कोई क्लास नहीं थी, ठीक। बेटा मैंने मैग्नीट्यूड लिया है सिर्फ, वो मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, बट मैंने मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करा है बस, ठीक है बेटा। ईशा, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, वो ऑलरेडी मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको लिख लिया तो डन बोले, मैं हटा रहा हूँ। तो एक स्टेटमेंट अब लिख लेंगे नोट डाल के। लिख लिया बेटा?
चलो तो इसको हटा रहा हूं मैं। नोट डालें, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। और 1 फैराडे जो होता है वो आपको बता ही दिया मैंने किसके बराबर होता है, 96500 कूलम। अब बेटा इससे आसान बनेंगे क्वेश्चन, कैसे आसान बनेंगे तो देखिए। सबसे पहले कोई स्पीसीज होती है ना बेटा, जैसे मान लो एक्स है, सिंबल होता है स्पीसीज को लिखने का एक्स जेड ए। जेड बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है या कुछ और बताता है? जेड क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, यस और नो? जेड टेल्स अस व्हाट, जेड टेल्स अस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। जेड बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इफ स्पीसीज इज न्यूट्रल। न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल है मतलब कोई चार्ज नहीं दिख रहा, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तभी तो न्यूट्रल होगी। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड एनपी इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों बराबर होंगे तभी तो न्यूट्रल होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को होता है। अगर दोनों बराबर होंगे तभी इस पे चार्ज नहीं आएगा। इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? फटाफट जवाब दे। अगर स्पीसीज यानी एलिमेंट या कुछ भी हो सकता है, एटम न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। क्या बेटा क्लियर है? नहीं? अर्पित बेटा क्या डाउट आया बताएं। अर्पित बेटा बताएं क्या डाउट है। अर्पित बेटा बताएं इसमें क्या डाउट है, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। हमें कैसे पता चलेगा, चलो 1 मिनट आप इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, वो मैं बताता हूँ, आपके क्वेश्चन का सवाल का जवाब मैं देता हूँ। इसको लिख लिया तो एक बार डन बोले, हटा दो इसको। ठीक है, मान लीजिए नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको कहा था याद रखना, 7 होता है 14। अब ये इस पे कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? ये भी 7 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें? 7। तभी तो इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा। अगर मैं बोल दूं नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव है, तो बेटा इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज इज मोर। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन, किस पे नेगेटिव चार्ज होता है? अगर बराबर होता है तो कोई चार्ज नहीं दिखता, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो बेटा कौन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन? बेटा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो बेटा कौन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन। कितने ज्यादा होंगे, जितना ये चार्ज दिख रहा है। प्रोटॉन तो हमेशा इसके बराबर ही होंगे, जेड के। इलेक्ट्रॉन बेटा नेगेटिव चार्ज है तो 3 ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे, 10। क्या बेटा मेरी बात समझ रहे हो? क्या बेटा मेरी बात समझ रहे हो? क्या बेटा मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो? ऑक्सीजन इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, चलो। अगर अगर बेटा अगर मैं लूं ऑक्सीजन 2-, ठीक है, तो मेरे को बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स है, किसके बराबर होंगे, 8 के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, ज्यादा होंगे या कम होंगे? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विल बी मोर और लेस। इलेक्ट्रॉन बेटा ज्यादा होंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि 8 में 2 ऐड होगा। कितने होंगे, 10। एफ माइनस लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 9 ही है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 9 में कितना ऐड करूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 9 में कितना ऐड करूं? 1 2 3 4 कितना ऐड करूं? एक ऐड करूंगा, क्योंकि एक ही नेगेटिव चार्ज है ना। क्या अर्पित बेटा अब क्लियर हो रहा है कैसे पहचानोगे? क्या अर्पित बेटा अब क्लियर हो रहा है, हाँ या नहीं? चलो इतना लिखो, मैं पॉजिटिव स्पीसीज ले रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव स्पीसीज, इतना लिखे और एक डन का मैसेज भेज दे। व्हाट इज रिटन अबाउ एफ? एफ के ऊपर दिखा बेटा मैंने माइनस, माइनस का साइन है, ये सर्कल में लिख दिया मैंने, ठीक है। दिस इज साइन ऑफ माइनस, बट मैंने सर्कल लगा दिया, आप मत लगाएं, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा आगे बढ़ू? कई बच्चों का मेरे पास डन का मैसेज आ गया, एक बार आप लिख ले, जो बच्चे लिख रहे हैं मैं आगे बढ़ता हूँ। काफी बच्चों ने मेरे पास डन का मैसेज भेज दिया, इसका मतलब वो लिख चुके हैं। चलो, अगर स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज हो, हटा रहा हूं मैं इसको। सर ऐड क्यों कर रहे हैं एटॉमिक नंबर को? एटॉमिक नंबर में बेटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होते हैं, अगर ये न्यूट्रल होता प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते, तो प्रोटॉन भी 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 होते, बट नेगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो कितना होगा? 10। क्या उदय मेरी बात समझे हो? नेगेटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन में, प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कितने ज्यादा है वो नंबर ऐड करते हैं। क्या उदय मेरी बात समझे हो? चलो, अगर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन निकालने हो, तो देखो जैसे देखो Mg+2 है, इसका 12 होता है, प्रोटॉन तो 12 ही देंगे क्योंकि जेड के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन बेटा कम होंगे या ज्यादा होंगे? पॉजिटिव चार्ज है तो कौन ज्यादा होगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा कौन ज्यादा होगा? प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कम होंगे, कितने कम होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने कम होंगे? 2 कम होंगे, ठीक है। तो 12 में से 2 घटा दो, कितना बना? 10। Al+3, विच इज मोर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? प्रोटॉन विल बी मोर, इलेक्ट्रॉन 3 कम होंगे। क्या बच्चों क्लियर है? क्या बच्चों क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा। चलो, अब कोई भी स्पीसीज हो, ठीक है, प्लस माइनस एन क्या बताता है? चार्ज बता रहा है, x+n। तो इसमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर है बाय एन, यस और नो? एन नंबर से बड़े, जितना ये चार्ज है उतने ही ज्यादा या कम है। मान लो 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट जितना चार्ज है इतने इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। क्या बेटा मेरी बात समझे हो? क्या बेटा मेरी बात समझे हो? इसको ऐसे लिख लें आप, इसको, चलो अगर x स्पीसीज है, -n है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने से? बाय n। सिर्फ n से ही बड़े होंगे, बाकी सब तो न्यूट्रलाइज हो गए होंगे। ये जो n है ना, यही अनबैलेंस चार्ज है। देखो 12 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, सिर्फ ये जो चार्ज है ना यही अनबैलेंस्ड है। क्या बेटा मेरी बात समझे? बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, कितने ज्यादा है? जो ये चार्ज दिख रहा है उतने ज्यादा है बस। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, कितने ज्यादा है? कितने ज्यादा है जो चार्ज है। क्या बेटा क्लियर है, हाँ या नहीं? अर्पित बताओ, इज इट क्लियर, यस और नो? इसको लिखो, डन बोलो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
किसी बच्चे की फर्स्ट क्लास तो नहीं है ना ये बेटा? किसी बच्चे की फर्स्ट क्लास तो नहीं है ये? है तो मुझे बताओ एक बारी। तेजल बेटा क्लियर हो रहा है? तनीषा, जगजीत बेटा समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? कनेक्ट हो पा रहा है? उदित, एडमिन आईपैड बेटा आपका नाम क्या बेटा? एडमिन आईपैड जिन्होंने ज्वाइन करा, क्या बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है जिन्होंने फर्स्ट क्लास ले रहे हो? कुछ बेटा, अदिति ठीक है। कुछ बेटा वो लगे ना कि थोड़ा स्लो चलना है तो बता देना, मैं स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, वैसे तो मैं स्लो ही चल रहा हूँ। हटा रहा हूँ मैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर बेटा इस तरह के क्वेश्चन करने हो, फाइंड मास ऑफ 2 मोल प्रोटोन, तो बेटा मैंने फंडामेंटल पार्टिकल में आपको मास एक प्रोटोन का बताया। मास ऑफ प्रोटोन कितना बताया था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी में बताया था। अगर ग्राम में लिखना चाहोगे तो इसको लिख दोगे 24 ग्राम। ये बात मैंने कहा था, आप याद भी रखेंगे। यस और नो? ये बात कहा था मैंने, याद भी रखेंगे। ठीक है बेटा, जिन बच्चों की पहली क्लास है वो मेरे से रिकॉर्डिंग ले ले। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग ले लें, वो भी अटेंड करेंगे आप अगली क्लास में आने से पहले। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा दोबारा से, वहां से देख लेंगे। इज इट क्लियर बेटा? जिनकी भी पहली क्लास है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, चलो तो बेटा ताकि पूरा कनेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रुप में ऐड होने चाहिए सब, वहीं से रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। 2 मोल प्रोटोन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? 2 मोल प्रोटोन है तो सबसे पहले मोल से प्रोटोन निकाल लोगे, टोटल प्रोटोन। कैसे प्रोटोन निकाल लोगे? मोल है 2, प्रोटोन निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 मोल में होते हैं Na, तो 2 मोल में कितने होंगे? 2Na प्रोटोन। क्या बच्चों समझे हो? 1 मोल में Na होता है तो 2 मोल में 2Na प्रोटोन होंगे। इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? ठीक है, अब प्रोटोन के बाद मास निकालना है। एक प्रोटोन का मास कितना होता है? इतना। तो 2Na प्रोटोन का कितना होगा? तो 2Na इंटू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। क्या बच्चों समझे हो? क्या बेटा क्लियर है? इसके लेक्चर के भी भेज देंगे। क्या बेटा क्लियर है? अब इसको सोल्व करना है बस। तो 2Na, Na को लिखो बेटा 16.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो बेटा जब इसको सोल्व करोगे तो आई थिंक 2 ही आ जाएगा आंसर, 2 ग्राम। एक बार मैं सोल्व कर देता हूं फिर भी आप इसको लिखो। तो बेटा मैंने ये सीधा कैसे लिख दिया था, मैं आपको एक बात याद रखने को बता रहा हूँ। ये सीधा मैंने कैसे लिख दिया था, ये जो होता है ना 1.67, ये 1/Na की जब वैल्यू निकालोगे, ये याद रखे 1/एवोगैड्रो नंबर की, तो ये आती है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। याद रखना, यही 1 AMU की वैल्यू भी यही आएगी। 1/Na की वैल्यू अगर ग्राम में निकालनी है तो इतने ग्राम आएगी। 1/Na ग्राम मतलब इतने ग्राम। ठीक है, ये रिमेंबर करें, मतलब 1/6.022 इंटू 10⁻23 अगर सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात आप याद रख लें। इज इट क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है?
इज इट क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है, रिमेंबर, आगे भी यूज लूंगा मैं इसका, ये बात आपको याद रखनी है, रिमेंबर इट। 1 AMU की डेफिनेशन भी यही है, इतनी वैल्यू ही आएगी। क्या बेटा आगे बढ़े? क्या बेटा आगे बढ़े? लिख लिया तो डन बोले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो 3 क्वेश्चन अब आपके लिए, उसके बाद मैं चार्ज वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन अब आपके लिए। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट मास ऑफ फर्स्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सेकंड हाफ मोल इलेक्ट्रॉन, थर्ड 5 मोल इलेक्ट्रॉन, फोर्थ 1 मोल प्रोटॉन। 1 मोल प्रोटॉन तो ऐसे निकल जाएगा, चलो कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, बस ये 4 ही हैं, निकलवा चुका हूं मैं ये तो, बट एक बार फिर से कर लेना, ठीक है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन हम खत्म कर दें, फिर चार्ज वाले क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम सीधा चार्ज वाले क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। क्या बेटा आपको करोगे ट्राई या मैं ही कर दूं? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है केजी में। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, केजी में है। ये बेटा याद रखोगे आप, ये बेटा आप याद रखोगे। ठीक है, मैंने फंडामेंटल पार्टिकल आपको सारे बता दिए हैं, उनके चार्ज और मास आपको याद करने हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, 1 से 20 एलिमेंट के और फंडामेंटल पार्टिकल के। करिए ट्राई, पहले का आंसर दीजिए। चलिए, काफी बच्चों ने आंसर दे दिए। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास तो सिंपल है, सबसे पहले मोल से इलेक्ट्रॉन निकालें। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब Na इलेक्ट्रॉन, Na से मल्टीप्लाई होता है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, तो Na इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया? Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। इज इट क्लियर? ठीक है, पार्ट 2 करिए, पार्ट 2 करिए। इसको पूरा सोल्व करना और पूरा भी सोल्व कर सकता है, बट अभी यही तक छोड़ दीजिए। ठीक है, पार्ट 2 करिए। चलो अगला, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन मतलब, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, और इसमें मास निकालना है, तो एक का मास कितना है? 9 इंटू 10⁻31 केजी। 9.1 या 9 लगभग सेम है, तो 1/2 Na इंटू 9 इंटू 10⁻31 केजी विल बी योर आंसर। कितने बच्चों ने दे दे? एक का तो हैंड रेस हुआ है बेटा, बस एक नहीं, ठीक है, 5, 5 हो गए, 6। चलो बाकी बच्चों को समझ तो आ गया ना बेटा? चलो कोई नहीं, ठीक है, 1/3 क्लास से तो हो ही गया था, मेरा हो गया था। चलो 7-8 बच्चे हैं, मतलब आधी क्लास से लगभग हो ही गया था, 9 बच्चों से मैं मान लेता हूँ। चलो बेटा, क्या आगे बढ़े? अगला लास्ट 2 क्वेश्चन, इनको नोट कर ले बेटा, जिनसे नहीं हुआ था मैं हटा रहा हूँ, बाकी बच्चे अगले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बेटा कोई कुरुक्षेत्र सेंटर का भी बच्चा है क्या हम में से, जो क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ?
तो शिविका एंड अर्पित, ठीक है बेटा। चलो, क्या बेटा क्लियर हो रहा है आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप नहीं हो, वैसे क्वेश्चन कर दिया था, ठीक है। ओके ओके बेटा, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था जनरली। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 5 मोल है, सबसे पहले तो आप पार्टिकल निकाल लें। 5 × Na इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻³ तो टोटल मास कितना आ गया? 5Na × 9.1 × 10⁻³ kg। इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? क्या ये क्लियर है? सब बच्चों ने ऐसे ही करा था? चलिए 1 मोल प्रोटॉन का मास निकाल लेते हैं। हटा दूं ना इसको? तो ये चारों हो गए। तो अब तो आधे मोल, 1 मोल, 2 मोल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी पूछे आप निकाल लेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मोल प्रोटॉन, वेट अ सेकेंड, 1 मोल प्रोटॉन मतलब कितने प्रोटॉन? 1 × Na प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1.6 × 10, 7 × 10⁻⁻, यहाँ पे मैं ग्राम में ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कट जाएगा बेटा, इस कारण मैंने। तो Na इंटू, तो ये तो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। योर आंसर विल बी 1 ग्राम। कितने बच्चों ने कर दिया था? कर लिया था, चलो काफी बच्चों ने कर लिया था। क्या बेटा आगे क्वेश्चन करें हम? और सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है बेटा? क्या बेटा क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, बस 2-3 क्लास बाद मैं एक डीपीपी भी दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चार्ज, ऐसा लिखिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चार्ज। हटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछ ले, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल Al+3। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल Al+3 आए, ठीक है। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन को पहले पूरे मेथड से करूंगा, फिर आप देखना, ठीक है। तो बेटा इसमें आयन में, ध्यान से सुनते रहना बेटा, उसके बाद आप लिखना। इस पूरे आयन में 13 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13 में से 3 गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है 13। 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन तो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दोबारा से सुने, इस स्पीसीज में 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटा यहां तक तो समझ आ गया? क्या बेटा यहां तक तो क्लियर है ना? आउट ऑफ दिस 13 इलेक्ट्रॉन और द 13 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन तो पूरा न्यूट्रलाइज कर देंगे, आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। बचे हुए कितने? 3 प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज है वही चार्ज है, और 3 ये जो चार्ज दिखता है ना,
यही बेटा इसकी वजह से ही चार्ज है, यही हमें निकालना है। चार्ज अपीयरिंग ऑन आयन इज एक्सेस चार्ज, चार्ज अपीयरिंग ऑन आयन इज एक्सेस चार्ज। क्या बेटा ये बात समझो? क्या बेटा इतनी बात समझो? तो बस हमें सिर्फ ये चार्ज कितना होगा तो बेटा ये निकाल लेना। क्या बेटा इतनी बात क्लियर है? तो ठीक है, तो सबसे पहले एक मोल में कितने Al+3 आयन होंगे? 1 मोल मतलब NaAl+3 आयन, ठीक है। तो एक आयन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 3। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया? नहीं यार, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे? पहले चार्ज निकाल ले, Na×3, या एक्सेस प्रोटॉन निकाल ले जिनकी वजह से चार्ज दिख रहा है। Na×3, एक में 3 प्रोटॉन ज्यादा है तो Na में कितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे? 3Na। अब चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दे। 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? वही जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, दैट इज Na×3 इंटू इतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा, अभी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आसान लगने लगेंगे, थोड़ा शांति से देखें, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, अगर हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा लगेगा। एक मोल मतलब Na आयन, एक आयन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3 प्रोटॉन ज्यादा है, तो Na में कितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे? 3Na। अब प्रोटॉन पे एक पे चार्ज कितना है? इतना। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? कितने बच्चों को समझ आ गया और कितनों को नहीं आया? दोनों बता दें मुझे। समझ आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। डन, इट इज क्लियर, ओके। नहीं आया ईशा, कोई बात नहीं बेटा, 2 जनों को नहीं आया बेटा। आप एक बार बस इसे लिख लो, मैं आपको अगले क्वेश्चन से समझाता हूँ कैसे होता है। आप इसको एक बार लिख लो, ऐसे मैंने 4-5 क्वेश्चन कराने हैं आपको, ठीक है बेटा? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ जाएगा समझ। ऐसे मुझे 4-5 क्वेश्चन कराने हैं, आप एक बार इसे लिख लो। बस मैग्नीट्यूड ही निकालना है बेटा, धृति मैग्नीट्यूड ही निकालना। तो सुने मेरी बात, अब इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, इसको जब सोल्व करोगे ना सेम वैल्यू आएगी, ठीक है? जो मैं अब कर रहा हूं बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे 1 फैराडे होता है। तो सबसे पहले आपको चार्ज निकालने के लिए क्या करना है? मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एवोगैड्रो नंबर से। ये आ जाएंगे आपके आयन, ये आ गए आपके आयन। अब आयन को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? इनटू चार्ज ऑन आयन, उस पे चार्ज कितना उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास बेटा कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आ गए मान लीजिए। तो इसको चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन पे, तो प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना है वो आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, मोल से पहले Na आयन, आयन में बेटा कितने प्रोटॉन ज्यादा है वो चार्ज ऑन आयन दे देगा कितने प्रोटॉन ज्यादा, इनटू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी है। क्या बेटा ये मेथड क्लियर है? ये है आपका कूलाम में, यस, दिस विल कम इन कूलाम। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है चार्ज निकालने का। सीधा देखो, ये वाला ज्यादा आसान है। मोल्स होंगे, मोल्स को आप सीधा मल्टीप्लाई कर दे बेटा, कितना ये होगा पॉजिटिव चार्ज, मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन, ठीक है? मोल्स इनटू चार्ज अपीयरिंग ऑन आयन। तो ये क्या दे देगा बेटा? अगर इसमें बेटा 1 मोल है तो 1 यूनिट पे 3 पॉजिटिव है, तो 1 मोल में कितने मोल पॉजिटिव होगा? 3 पॉजिटिव, 3 मोल पॉजिटिव इनटू, अगर कूलाम में निकालना है तो बेटा, या फैराडे में आ गया, बस ये चार्ज, बस इतना ही करना है। जैसे कि अब आप इसको लिखे, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ये फैराडे में चार्ज है, इसको कूलाम में बदलने के लिए आप 96500 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार इसको लिखे, मैं दोबारा से बताता हूँ, लिखे बेटा फटाफट।
तो सुने मेरी बात, दोनों मेथड से देखते हैं हम। चार्ज ऑन 1 मोल Al+3, ठीक है। तो बेटा पहले हम दूसरा फर्स्ट मेथड देख चुके हैं, फर्स्ट मेथड एक बार और देखें। 1 मोल में बेटा कितने आयन, लिखना नहीं है ये वाला, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1 मोल में Na आयन, तो टोटल Al+3 इज दिस इंटू Na, दिस इंटू Na, ये Al+3 है। एक Al+3 पे कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इंटू चार्ज ऑन ईच आयन से मल्टीप्लाई करो, चार्ज ऑन आयन। तो एक Al+3 पे कितना पॉजिटिव चार्ज, 3। तो 1 Na पे कितना, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इतने, इनटू चार्ज ऑन, प्रोटॉन ज्यादा तो चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन करोगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 इंटू Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं इसलिए छोटा छोटा लिखा है। क्या आपको विजिबल है, क्या आपको विजिबल है बेटा ये, ठीक है। मैं जान के छोटा छोटा लिखा है, ये ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड देखें, दूसरा मेथड आपको लिखना है, ये आसान भी है। 1 मोल है बेटा, 1 मोल में कितना मोल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मोल इंटू चार्ज, मोल इंटू चार्ज, 1 इंटू 3, मोल इंटू चार्ज, यही फैराडे में आपका आंसर है कि कितना चार्ज होगा। और इसको कूलाम में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 3 फैराडे आपका आ गया। अब 3 फैराडे मतलब 1 फैराडे में कितना कूलाम होता है, खत्म, ये आपका आंसर हो जाएगा कूलाम में। चाहे ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, सोल्व करके देख लेना, सेम आएगा। 1 Na इंटू 3 भी है बेटा यहाँ। क्या बेटा मेरी बात समझो, हाँ अगर मास ऑफ प्रोटॉन पूछा था तो मास से मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज पूछा तो चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, यस। क्या बेटा मेरी बात समझे, बेटा ये मैंने ऐसे क्या लिखा, फैराडे क्यों लिखा बेटा, सुनो मेरी बात। 1 मोल प्रोटॉन में, 1 मोल Al+3 में कितने मोल पॉजिटिव चार्ज होगा, 3 मोल। एक पे बेटा 3 है तो 1 मोल में 3 मोल होगा। एक पे बेटा 3 है तो 1 मोल में कितना होगा, 3 मोल। और चार्ज ऑन 1 मोल इज 1 फैराडे। तो बेटा ये कितना हो गया, टोटल 3 मोल पॉजिटिव चार्ज है तो 3 फैराडे टोटल चार्ज है। और इसको कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना बेटा। क्या बेटा मेरी बात समझ गए, 3 फैराडे को कूलाम में करने के लिए बेटा इससे 96500 से मल्टीप्लाई कर दिया। वाई, बिकॉज 1 फैराडे इज 96500 कूलाम। क्या बच्चे समझे हो, हाँ या नहीं, फटाफट बताएं। मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूं बट इतना समझो आप। क्या बेटा इतना क्लियर है, इसको लिखे डन, बोले मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं। बेटा दोनों से आंसर सेम आएगा, ऊपर वाले मेथड को भी सोल्व कर लो, सेम आंसर आएगा जो नीचे से है, ठीक है। बोथ मेथड्स विल गिव सेम आंसर। अर्पित बेटा कुछ पूछ रहे थे आप, चैट ऊपर चली गई, आप एक बार बोलो वरना मुझे ढूंढनी पड़ेगी। चलो, डिपेंड ऑन अस व्हिच मेथड वी हैव टू डू, यस बेटा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज करोगे, इट इज अप टू यू, जो आसान लगे वो कर लो, ठीक है बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट चार्ज ऑन फर्स्ट 2.5 मोल Al+3, सेकंड, सेकंड क्या, 5 मोल SO4 2 माइनस, थर्ड, थर्ड क्या है बेटा, 0.1 मोल Cl-, 0.1 मोल Cl-, ये तीनों है, करें।
क्या कर सकते हैं, या मैं स्टार्ट कर दूं? क्या आप ट्राई करोगे बेटा, या मैं ही कर दूं? चलो 2 मिनट ले, ट्राई करें, फिर मैं करता हूँ वन बाय वन। ठीक है, रिकॉर्डिंग वन मैं दोबारा से ग्रुप में भेज दूंगा, तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है वो कल की रिकॉर्डिंग और आज की दोनों की देख के अगली क्लास में आएंगे। ठीक है बेटा, जिन्होंने लगातार अटेंड करी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे चलने दे। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो 2.5 मोल Al+3। तो सबसे पहले चार्ज निकालो आप 2.5 मोल Al+3 में। तो बेटा इतने मोल है, तो टोटल एक पे +3 है, तो इतने मोल में इतने मोल पॉजिटिव चार्ज होगा। 2.5 × 3 फैराडे, यही आंसर है बस। तो 7.25 या 75 फैराडे, यानी 7.5 × 96500 कूलम। क्या बेटा समझ गए? क्या बेटा समझ गए? इज इट क्लियर? ठीक है, सेकंड, ये फर्स्ट है बेटा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की तरह मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। सेकंड, 5 मोल है बेटा, तो टोटल मोल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 5 × 2, 10 मोल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक एक मोल पे कितने फैराडे होता है? 1 फैराडे, तो 10 मोल में 10 फैराडे, कितने गुलाम आ गया? 0.0 गुलाम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अरे यस और नो, जवाब तो दे सकते हो, क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 0.1 मोल है, मतलब 1 यूनिट है, तो 0.1 × 1 फैराडे, तो यानी 0.1 फैराडे। बेसिकली मोल को उसके चार्ज पे जो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, फैराडे वही चार्ज है, तो 0.1 फैराडे को गुलाम में बदल लो, तो 9650 गुलाम। क्या बेटा इस तरह के क्वेश्चन में कभी घबराओगे तो नहीं? इस तरह के क्वेश्चन में कभी घबराओगे तो नहीं? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अब आपके लिए जो होमवर्क में है, इसको मैं कल की क्लास में आगे करूंगा। ठीक है, ये जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तुम इसकी स्टेटमेंट लिखो, होमवर्क में ट्राई करना। क्या बेटा दूं? डन का मैसेज भेजा, मैं देता हूँ। लिख लिया तो डन का मैसेज भेजे, मैं होमवर्क देता हूँ। चलो, ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आज घर पे ट्राई करना। ठीक है, आज घर पे ट्राई करना, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो कल तो मैं करूंगा ही, लेकिन कोशिश करना कि आपसे ही हो जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार ऑप्शन भी है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेटा इसको आप एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे घर पे। आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करेंगे एक बारी। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg है? क्या बेटा क्लियर है? ठीक है, तो थैंक यू। आवाज क्लियर आ रही है बेटा आपको? हाँ या नहीं?